नमस्कार दोस्तों। हम सभी लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पैसा भी कमाना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें उसके बारे में सीखना जरूरी होता है, लेकिन एक्चुअली हम सीखना नहीं चाहते हैं या एनालिसिस नहीं करना चाहते, इवन एक्सपर्ट का भी सपोर्ट नहीं लेना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए या हम अर्निंग करने लग जाए। लेकिन एक्चुअल में इसके उल्टा होता है और हम पैसा या तो गंवा देते हैं या हमें लगता है कि नहीं, शेयर मार्केट गलत है। एक्चुअली शेयर मार्केट बिल्कुल सही है, वहां से आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों को अगर ध्यान में रखें, नज़र में रखें, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले आपको लर्न करना चाहिए। शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है जहां आप जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने गलती किया तो आपके पूरा का पैसा डूब भी सकता है। अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों के पीछे पड़ गए कि नहीं, हमें ब्रोकरेज नहीं देना है, हमें एडवाइजरी सपोर्ट नहीं लेना है, तो डेफिनेटली आपको पैसा बनाना बहुत ही टफ हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट से पैसा कमाएं और एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करें, तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा कि मार्केट का मूवमेंट क्या है, मार्केट होता क्या है, एनएसई बीएसई एक्सचेंज क्या होता है, टाइमिंग क्या है, किस समय हमें परचेज करना चाहिए, किस समय हमें सेल करना चाहिए। कुछ आपको कैंडल स्टिक का जो चार्ट का भी एनालिसिस करने आना चाहिए। आप लर्निंग कीजिए। लर्निंग के लिए हमारी कंपनी ऑल नीड्स एडवाइजरी सर्विसेज भी आपको सपोर्ट करेगी। उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते, अगर आपने लर्न कर लिया, थोड़ी बहुत आपको जानकारी हो गई है शेयर मार्केट के बारे में, चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप एक्सपर्ट हैं, चाहे आप जानकारी लेना चाहते हैं, यानी आप जस्ट सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह सोचना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि आप किस टाइप की ट्रेड करना चाह रहे हैं। क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, क्या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर ऑप्शन में, फ्यूचर में, कमोडिटी में, करेंसीज में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। क्योंकि पैसा सभी जगह है, आप सभी जगह ट्रैप हो सकते हैं। अगर आपको सही स्ट्रेटजी नहीं पता है, सही एनालिसिस आप नहीं कर पा रहे हैं, या एक्सपर्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन आप काम नहीं कर रहे हैं, ट्रैपिंग सभी जगह हो सकते हैं। आप रोड पे चलते चलते भी ट्रैप हो सकते हैं, उसी तरह से मार्केट में भी ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, सही डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली आप कहीं ट्रैप नहीं होंगे, आप अच्छा पैसा अर्न कर सकेंगे। सबसे बड़ी जो परेशानी होती है लोगों को कि लोग कभी कभी एक मूवमेंट में, मार्केट की जो मूवमेंट है उसमें वो ट्रैप हो जाता है। लेकिन वहां पे होश गंवाना नहीं है, हमें होश को संभाल करके एक सही समय पे किसी भी पार्टिकुलर कंपनी में, किसी भी पार्टिकुलर शेयर्स में एंट्री लेना चाहिए। चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, या इवन फ्यूचर ऑप्शन का आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा, जैसे एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है। आज से 3 साल पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 750 से 1000 रुपए के बीच में चल रहा था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे, आज जो मैं बता रहा हूं कि 2 अगस्त 2023, आज के डेट में जो रिलायंस का जो प्राइस है 2500 के लगभग में है, 2500 के रेंज में आपको मिलेगा, जो अभी 4 दिन पहले करीब 2800 तक गया हुआ था। और इस 4 से 5 दिन पहले 2800 था और 2800 से फिर ये 2500 आ गया। लेकिन हमने देखा कई लोग 2800 के रेंज में खरीदने के लिए बहुत ही उतावलापन दिखा रहे थे। इवन लोगों ने खरीदा भी 2800 के रेंज में। लेकिन आज से 2 महीना पहले या एक से 1.5 महीना पहले यही शेयर 2200 से 2300 के रेंज में था। हमने कई सारे इन्वेस्टर्स को उस रेंज में खरीदवाया कि दिस इज द राइट टाइम कि आप अभी खरीदिए, क्योंकि अभी ये शेयर 2000 से बढ़ करके 2300 पे आ गया है। यानी ये अपना एक ब्रेकआउट को तोड़ा है। जो 2200, 2100, 2150 का जो ब्रेकिंग लेवल था उसको उसने हर्डल था उसको उसने ब्रेकआउट किया और अब ये 2200 को क्रॉस कर रहा है। तो हमने उस समय इसको खरीदवाया और 2800 के आसपास हमने बेचने के लिए बोल दिया। लेकिन एक कॉमन इन्वेस्टर जब तक वो सोचता है, फिर प्लान करता है, फिर पैसे का अरेंजमेंट करता है, तब तक इसका रेट 2800 हो गया था और उसने 2800 पे खरीदा। और जब उसने 2800 पे खरीदा उस समय ये फिर 2500 के आसपास चला आया। सेम चीज इन्फोसिस के साथ भी हुआ। सेम आप किसी भी कंपनी, चाहे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में लीजिए, जब तक आप
सोचने में देर लगाएंगे, आप उसको सही समय पे परचेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक्सपर्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन हो तो ज़्यादा सही है। नहीं, अगर आप खुद एनालिसिस कर पा रहे हैं, अगर आप एनालिसिस कर पा रहे हैं कि हम मार्केट में किस समय परचेज करना सही है, उसका कंसोलिडेट प्राइस क्या है, तो डेफिनेटली आप कंसोलिडेट प्राइस पे अगर आप खरीदते हैं और एक सही प्रॉफिट आते ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप अच्छा पैसा निकाल सकते हैं। ऑल नीड्स एडवाइजरी सर्विसेज में आपको एक सही एनालिसिस भी करके हम बताते हैं, आपके अकाउंट का भी मैनेज कर सकते हैं, और आपको कौन सा शेयर किस समय खरीदना चाहिए या आप किस स्ट्रेटजी पे काम करना आपके लिए सही रहेगा, चाहे आप इंट्राडे में करें या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप अपना पैसा अर्न करें। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप शेयर मार्केट से कई सारे तरीका है जहां से आप पैसा कमा सकते हैं। चाहे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं, जहां पे आप मिनिमम रिस्क लेकर के एक एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन में छोटा छोटा अमाउंट डाल करके आप अपने पैसे को वेल्थ में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं पैसे से, अपने सेविंग से। नहीं, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं थोड़ा हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी जगह पे एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन होने से क्या होता है कि आपका रिस्क लेवल मिनिमाइज हो जाता है। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट से पैसा कमाएं तो या तो आप खुद सीख लीजिए, खुद आप एनालिसिस करिए और सही समय पे सही शेयर्स में सही स्ट्रेटजी में सही ट्रेड करिए। डेफिनेटली आपको पैसा बनेगा, कोई रिस्क नहीं है मार्केट में। लेकिन अगर आप लर्निंग नहीं करते, अगर आप चाहते कि मैं 2 दिन में 4 दिन में पैसा डबल करके पैसा कमा लूं या किसी एक्सपर्ट का हेल्प ना नहीं चाहते, तो फिर आपके लिए रिस्क है। मार्केट फिर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए मार्केट से रिलेटेड, आप प्लीज दिए गए नंबर पे आप मुझसे कनेक्ट करिए। पैन इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग भी हमसे ले सकते हैं या आप हमसे किसी भी तरह की एडवाइजरी सपोर्ट चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।